आप देख रहे हैं फानूस टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत और सड़कों पर उबाल लेकर आया है। न्याय की मांग को लेकर आज उत्तराखंड एकता मंच ने नगर में जनरैली निकालते हुए तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्सा, आक्रोश और इंसाफ की आवाज साफ सुनाई दी। खासकर महिलाओं के स्वर सबसे बुलंद नजर आए। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और आंखों में आक्रोश। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी तहसील परिसर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज अंकिता को न्याय नहीं मिला तो कल कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। महिलाओं का कहना था कि हम सड़क पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अंकिता के साथ जो हुआ वो पूरे समाज के मुंह पर तमाचा है। सरकार बताए उस वीआईपी का नाम कौन है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा। अगर दोषियों को बचाया गया तो महिलाएं चुप नहीं बैठेगी। प्रदर्शन के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को ज्ञापन सौंपा गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, वीआईपी का नाम सार्वजनिक किया जाए, साथ ही साक्ष्य मिटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए। उन्होंने बताया कि ज्ञापन की मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई बन चुका है। अब सवाल यही है, क्या सरकार इस गुस्से और मांगों को सुनेगा या आंदोलन और तेज होगा। जब हमारे पे इस जनता को आक्रोश है तभी यहाँ पहुंचे हुए। हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमें किसी की कुर्सी नहीं चाहिए, किसी की सत्ता नहीं चाहिए, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा सलामत है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, अपने बच्चों को अपनी कमाई से पालते हैं, अपनी मेहनत से पालते हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी हम नहीं बिठा रखा। कम से कम जनता का सम्मान उसमें तो करो कि उनके दरवाजों पे हम भीख मांगने जा रखे हैं। वो भीख ले रखे, तुमने हमसे वोट के नाम पे भीख ले रखी है, उसका मान करो, क्योंकि तुमने आगे भी सत्ता के लालच करना है, आगे भी दिखाना है, आगे भी वादे करने हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। धिक्कार है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं तो उस अंकिता भंडारी को न्याय दो, उस अंकिता भंडारी को न्याय दो, ओनली न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उसमें हमने यही मांग रखी है कि अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए, और जो नेता बैठे हुए हैं, जो करप्ट बैठे हुए हैं, जिनको छुपाया रखा है, उनको बाहर निकालो। फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी तक हर किसी को पता है अंकिता भंडारी का जब मर्डर हुआ, सबको पता है, जो बैठे हुए सबको पता है कि किसने किया, क्या किया। तो इस देवभूमि में कानून इतना ढीला क्यों, इतना लूड़ा लंगड़ा क्यों, इतना प्रशासन इतना लूड़ा लंगड़ा कैसे हो गया, क्यों हो गया है? हम अपने बच्चों को बाहर, अभी तो अपने आप ही हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ। आरक्षण 50-50, लड़कियों को भी लड़कों का भी। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण बच्चों को मिल रहा है, क्या फायदा? कुछ है? हम ग्रेजुएशन करवा रहे हैं बच्चों को, मास्टर करवा रहे हैं बच्चों को, 15-15, 20-20 लाख लगा रहे हैं, और लास्ट में बच्चा नौकरी करने जा रहा है। माँ डरी हुई है, बाप डरा हुआ है, कहीं हमारे बच्चे के साथ, हमारी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए। हम यही चाहते हैं कि सीना चौड़ा करके बेटी बाहर नौकरी करने जाए, और इन करप्टों को सख्त से सख्त सजा हो। कानून के बस का नहीं है तो जनता के हवाले कर दो। कानून के बस का नहीं है, प्रशासन के बस नहीं, जनता के हवाले कर दो। हम जड़ हिला देंगे, हम मिटा देंगे सबको। ये एक हकीकत है। एक माँ की पुकार है, एक बहन की पुकार है, एक उत्तराखंडी की पुकार है, एक देशभक्त की पुकार है। और खासकर बीजेपी महिला मोर्चा से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि 50 लेडीजें घूमते हो, हमें भी बुलाते हो, हम जाते हैं, पर आज बड़ी विडम्बना है। तुम एक औरत के लिए एक औरत खड़ी नहीं हुई, एक माँ के लिए एक माँ खड़ी नहीं हुई, एक बहन के लिए एक बहन खड़ी नहीं हुई। ये वो सत्ता बाद में है, वो तुम्हें, हमें नहीं पता उनको क्या मिलता है, पर कम से कम ये तो देखो कि तुम्हारे घर में एक माँ है, तुम्हारे घर में एक बेटी है। किसी की बेटी नहीं होगी, उसकी पोती होगी, उसके रिश्तेदार में कोई बेटी होगी, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। थैंक यू जी। हमारा उत्तराखंड एकता मंच और संपूर्ण उत्तराखंड और सर्व समाज के लोग भी इसमें शामिल है। सर्वधर्म, इसमें सब कोई पहाड़ प्लेन नहीं है, सबकी बहन बेटियां हैं, और सबका एक ही नारा 2027 में सरकार को उखाड़कर बाहर फेंकना। क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन हमारी माँ बहनों ने शहादत बनाकर दिया, किसी ने खैरात में नहीं दिया, और आज उत्तराखंड बनाया इन्हीं महान बेटियों ने, इन्हीं बेटियों ने, इन्होंने माओ ने, और आज उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कह रहा बेटी को बचाना भारी पड़ गया। उन्हीं के भेजे हुए दिल्ली के बड़े बड़े दरिंदे जो यहाँ कर आकर प्रभारी और
तमाम तरह की पोस्टों में बैठे और टिकट का आवंटन करते हैं और यहाँ स्पेशल सेवा के नाम पर हमारी बेटियों और बहनों को सुरक्षा का जो कवच दिया था धाकड़ धामी जी ने अपने नाम से, वो बिल्कुल खराब है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर इस्तीफा दे, भाजपा सरकार तुरंत यहाँ पर पूरी सरकार गिरे और दोबारा यहाँ चुनाव करे जाए और सीबीआई की जांच कर हाईकोर्ट के निर्देश पर वहां के सिटिंग जज, रिटायर्ड जज के उस पर और फांसी की सजा दी जाए और जो उम्र कैद जिन बंदों को अंदर दिया गया उनके साथ भी उनसे पूछताछ करके कड़ी पूछताछ करी जाए और उनसे बताया जाए वो वीआईपी कौन था जिसने हमारी बेटी के साथ ये गलत काम किया। हमारी और भी बेटियां सुरक्षित नहीं है मुझे लगता है, तो इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर सीबीआई जांच नहीं होगा तो हमने सबने सड़कों पर उतरने के लिए आंदोलन किया था, आपको पता उत्तराखंड राज्य बना दिया, अब सरकार को उखाड़ने और इनको फांसी दिलाना इन सबका हमारा मूल मंत्र है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का और संपूर्ण उत्तराखंड का। इसके लिए हम सब एक है और अब मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी इस पर इस्तीफा दे और भाजपा सरकार चुनाव कराए और सीबीआई जांच कराकर फांसी दे, जो प्रभारी जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है इन वीआईपी को फांसी की सजा दे। अंकिता भंडारी कांड में एक वीआईपी का नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसे जो है मीडिया के माध्यम से सरकार ने दबा दिया और धामी जी जो धाकड़ धामी जी कहलाते हैं वो धाकड़ क्या पिचकू धामी हो गए। उन्होंने उसको बचाने के लिए क्यों कहीं किसके दबाव में उनको बचाया जा रहा है, वो जो गट्टू सट्टू फट्टू जितने भी हैं उनको बचाने के लिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो यहाँ की जनता अब जाग चुकी है और जब तक यहाँ की जनता अंकिता के साथ में इंसाफ नहीं होगा, उन फट्टों को गट्टों को फांसी नहीं होगी, जब तक ये जनता सड़कों पर उतरी रहेगी। और जो भी सरकार, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा और ये कहना है कि भाजपा के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो मात्र शक्ति है। अगर वास्तव में उसे अंकिता, उन्हें में से हर घर में एक अंकिता बैठी हुई है, अगर उन्हें अपनी बेटियों की इज्जत किसी को जिसको प्यारी है वो भी आज भाजपा से अपना इस्तीफा देना शुरू कर दे, तभी उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। वरना ये स्पेशल सर्विस लेने वाले, मुझे ऐसा लगता है कहीं स्पेशल सर्विस दे के स्पेशल बने हैं। जितने वहां उस पद पे पहुंचे हुए वीआईपी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माँ बेटियों धी बेटियों की स्पेशल सर्विस दी होगी, इसलिए वो स्पेशल सर्विस मांग रहे होंगे। इसलिए अब उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है और उत्तराखंड की जनता सड़कों पर बनी रहेगी जब तक न्याय नहीं होगा। इसके लिए चाहे सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़े, भाजपा कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, जो भी इस तरीके के नेताओं को संरक्षण देगी, जनता उनके खिलाफ खड़ी होगी। मंच वाले आए थे, उसमें आपका अंकिता भंडारी का केस है, उसमें सीबीआई से जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करना और साथ ही साथ सभी लोगों का नाम, कितना भी लोगों का नाम आ रहा है वो पब्लिक डोमेन में लाना। और तीसरी मांग ये था कि कुमाऊनी और गंगावाली में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला लोगों को ही ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। ये 3 मांग थी और इनका ज्ञापन मैंने लेते हुए सीएम साहब का ऑफिस तक, कार्यालय तक भिजवा देंगे और यही 3 मांग थी।